अभी खत्म नहीं हुई थी कि अचानक से जंगी त्यारों ने तुर्की पर बड़ा हमला कर दिया। जंगी त्यारों ने फजाई बमबारी करते हुए तुर्की के फौजी अड्डे को निस्तो नाबूद कर देने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। इस हमले में तुर्की को कितना जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। तुर्की के फौजी अड्डे पर फजाई बमबारी करने वाले जंगी त्यारे कौन से थे और कहां से आए, और उन्होंने तुर्की के फजाई अड्डे पर बमबारी क्यों की, इनके असल मकासद क्या थे, इस पर हम आगे चलकर आपको तफसील से बताने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, इस खबर के साथ साथ एक और हैरान कुन खबर ये है कि लाखों तुर्क नौजवान तैयब उर्दगान के खिलाफ बगावत पर आमादा हो चुके हैं। क्या वाकई ही तुर्की में तैयब उर्दगान का तख्ता पलटने जा रहा है? क्या ये सब कुछ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत करवाया जा रहा है? क्या अमेरिका, रूस और इसराइल मिलकर तुर्की के खिलाफ कोई नया खेल खेलने जा रहे हैं, या फिर ये हमला अरब अमारात और सऊदी हुकूमत की जानब से करवाया गया? नाज़रीन मोहतरम, असल हकाइक क्या है, इन पर से पर्दा उठाने और तमाम सवालात के जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको असल हकाइक के बारे में मालूम हो सके। और नाज़रीन मोहतरम, एक और गुजारिश ये भी है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी हर नए आने वाली मालूमात पर मबनी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचता रहे। नाज़रीन मोहतरम, चलिए आज के मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, हुआ कुछ यूं के लीबिया के दारुल हुकूमत तराबलस में नामालूम जंगी त्यारों ने अलविदिया में वाक़े जंगी अड्डे पर अचानक से फजाई बमबारी शुरू कर दी, जिसके नतीजे में तुर्की का एयर डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तबाह बर्बाद हो गया। मगर अभी तक इस हमले में होने वाले जानी और माली नुकसान की कोई मुसद्दका खबर सामने नहीं आई है। लेकिन इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि तुर्की को इस फजाई बमबारी में भारी मुकदार में जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा है। आलमी खबर रसां अदारे की एक रिपोर्ट के मुताबिक लीबिया के अलविदिया एयर बेस पर होने वाले फजाई हमला शिद्दत से भरपूर और इंतहाई बेरहमाना था। हमले के दौरान नामालूम जंगी त्यारों ने खास तौर पर तुर्की के फजाई सिस्टम को निशाना बनाया, जिससे साफ जाहिर होता है कि नामालूम जंगी त्यारों का मकसद तुर्की के फजाई दिफाई सिस्टम को नाकारा करना था, ताकि तुर्की के मजबूत दिफाई आसार में शगाफ डालते हुए तुर्की को दबाव में डाला जा सके। दुश्मन के जंगी त्यारे तुर्की के दिफाई सिस्टम को तबाह करके अपने मकासद में काफी हद तक कामयाब रहे, क्योंकि तुर्की के जिस दिफाई सिस्टम पर हमला किया गया वो दिफाई सिस्टम मुकम्मल तौर पर नाकारा हो गया है। नाज़रीन मोहतरम, तफसीलात के मुताबिक इस फौजी अड्डे का कब्जा मई में इक़वाम मुत्तहिदा की तस्लीम शुदा लीबिया की हुकूमत GNA ने तुर्क फौजियों की मदद से बाजियाब करवाया था। तब से ये फौजी अड्डा तुर्क फौज के इस्तेमाल में था। इक़वाम मुत्तहिदा के तस्लीम शुदा हुकूमत के मुखालिफ ग्रुप ने मीडिया को बताते हुए कहा कि ये हमला नामालूम जंगी त्यारों ने किया। ताहम हमले की जिम्मेदारी जनरल हफ्तर और इनकी मददगार अस्करी फौज पर ही आयद की जा रही है। लीबिया के इलाका मकीनों ने बताया कि अचानक से शुरू होने वाले धमाकों की आवाज रात भर तक सुनाई देती रही है, जबकि तुर्क फौज की जानब से फजाई हमले के बारे में किसी किस्म का तबसरा अभी तक सामने नहीं आया। मगर इक़वाम मुत्तहिदा की तस्लीम शुदा हुकूमत के फौजी तर्जमान ने फजाई हमले की तस्दीक कर दी है। नाज़रीन मोहतरम, इस फजाई हमले से इंतहाई अहम और अंदर की खबर सामने आई है, और वो अहम तरीन खबर ये है कि अमेरिका और रूस ने गुज़श्ता माह लीबिया की हुकूमत के मुखालिफ अस्करी ग्रुप को जदीद MiG-29 और Su-24 जंगी त्यारे भिजवाए थे, ताकि लीबिया की हुकूमत का मुखालिफ ग्रुप लीबिया और तुर्क के गठजोड़ को जंगी त्यारों से हमला करके रेजा रेजा कर दें। इससे वाज़ेह सबूत मिलता है कि ये हमला अमेरिका, रूस और इसराइल ने ही करवाया है। मुमकिना तौर पर लीबिया हुकूमत के मुखालिफ ग्रुप ने इन्हीं जंगी त्यारों का इस्तेमाल करते हुए तुर्की के फौजी अड्डे पर फजाई बमबारी की, जिसके नतीजे में फौजी अड्डे पर नस्ब तुर्की का जदीद सिस्टम तबाह होने की इत्तलाआत सामने आई हैं। बज़ाहिर नामालूम दुश्मन ने ऐसा इसलिए किया ताकि तुर्की किसी भी किस्म का फजाई हमले को नकारा बनाने की सलाहियत से मारूम हो जाए। और नाज़रीन मोहतरम, ये इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि ये तीनों ममालिक अरब ममालिक से मिलकर तुर्की को जल्द से जल्द कमजोर करना चाहते हैं, ताकि दोबारा
दोबारा से तुर्की अपने अरूज को ना पहुंच सके, क्योंकि ये तमाम ममालिक जानते हैं कि अगर तुर्की अपने अरूज को पहुंच गया तो तुर्की और पाकिस्तान मिलकर न सिर्फ तमाम दुश्मन अनासर का खात्मा कर देंगे, बल्कि तुर्की पाकिस्तान चीन से मिलकर सऊदी हुकूमत से मक्का शरीफ और मदीना शरीफ की तमाम अरब अमानतें भी हासिल कर लेंगे। इससे सऊदी हुकूमत की मक्का शरीफ और मदीना शरीफ पर इजारादारी खत्म हो जाएगी। इसका एक और फायदा ये होगा कि मक्का शरीफ और मदीना शरीफ दुश्मन के एहलकारों के हाथों से निकलकर महफूज हाथों में आ जाएंगे। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात की वाज़ेह मिसाल हाल ही में पाकिस्तान को तुर्की की जानब से गिफ्ट किए जाने वाले 4 जंगी बहरी जहाजों और मकबूल तरीन अर्तगुल ड्रामे से भी मिलती है। इससे पाकिस्तान और तुर्की की आवाम एक दूसरे के और भी ज्यादा करीब आ चुके हैं। नाज़रीन मोहतरम, सिर्फ ये ही नहीं बल्कि तमाम मुस्लिम ममालिक में जज्बा जहाद की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है। इसलिए अमेरिका, रूस और इसराइल में खतरे की घंटी बज चुकी है और इसी वजह से सऊदी हुकूमत और अरब अमारात अमेरिका और इसराइल के जरिए तुर्की को तरक्की की राह से हटाना चाहते हैं, ताकि तुर्की अपनी पुरानी और मुकद्दस अमानतें वापस न ले सके। नाज़रीन ग्रामी, वाज़ेह रहे कि इससे पहले रूस ने कुछ अरसा कबल सीरिया से मिलकर फजाई हमला करके तुर्की के 20 फौजी मार दिए थे, जिसका बदला तुर्की ने 30 रूसी साख्ता Su-30 जंगी त्यारों को तबाह करके लिया था। हालिया फजाई हमलों के बाद अब ऐसा लग रहा है कि जैसे तुर्की की खामोशी टूटेगी और एक नई जंग छिड़ने के इम्कानात बढ़ जाएंगे, क्योंकि तुर्की अब बहुत जल्द इन सब दुश्मन अनासर से बदला लेने की कोशिश करेगा। नाज़रीन मोहतरम, इसीलिए तुर्की की अमेरिका, इसराइल और सऊदी हुकूमत से एक बड़ी जंग छिड़ सकती है। और अगर खुदा न खास्ता तुर्की की जंग किसी भी मुल्क से छिड़ गई तो पाक फौज भी तुर्की की मदद के लिए हुमा वक्त तैयार रहेगा, क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान दिफाई लिहाज से हमेशा एक दूसरे की मदद करते आए हैं। इसराइल और तुर्की के दरमियान किसी भी किस्म की झड़प के इम्कानात इसीलिए भी रोशन है, क्योंकि तुर्की ने न सिर्फ शाम, फलस्तीन और लीबिया में इसराइल की तमाम दखल अंदाजी को यकसा तौर पर मुस्तरद कर दिया, बल्कि शाम और फलस्तीन का साथ देते हुए इसराइल के खिलाफ खड़े होने का बाकायदा ऐलान भी कर दिया है। मुमकिना तौर पर हालिया फिजाई हमले भी इसी वजह से किए गए हैं। और इसी हवाले से एक और बड़ी अहम खबर भी ये है कि लाखों तुर्क नौजवान अमेरिका, इसराइल और अरब अमारात के धोखे में आकर तैयब उर्दगान के खिलाफ बगावत पर आमादा हो चुके हैं। नाज़रीन मोहतरम, एक जर्मन सहाफ़ी की रिपोर्ट के मुताबिक लाखों तुर्क तैयब उर्दगान के खिलाफ खड़े हो चुके हैं और वो इनसे और इनकी हुकूमत से छुटकारा चाहते हैं। और इन तुर्क नौजवानों का साथ देने के लिए अमेरिका, इसराइल इनके साथ शाना बिशाना खड़े हैं। और दूसरी जानब नाज़रीन मोहतरम, रजब तैयब उर्दगान भी इन तुर्क नौजवानों को राजी पर आमादा करने और इनके दरमियान मुतालबात करवाने में भी कोशिशों में लगे हुए हैं। बहरहाल नाज़रीन मोहतरम, ये सब कुछ इस्लाम दुश्मन अनासर की जानब से चली जाने वाली चालें हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे कुछ सालों पहले अमेरिका और इसराइल ने फौजी बगावत करवा के तख्ता उलटने की कोशिश की थी। और इसी सारी सूरत हाल में अवाम ने रजब तैयब उर्दगान का और इनकी हुकूमत का भरपूर साथ दिया था। और नाज़रीन मोहतरम, इंशाअल्लाह आइंदा भी तमाम इस्लाम दुश्मन अनासर जल्द ही मुंह के बाल गिरेंगे और इंशाअल्लाह जल्द ही तुर्की और पाकिस्तान मिलकर दुश्मन अनासर को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। तो नाज़रीन मोहतरम, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो में आपको काफी जानकारी मिल चुकी होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा लें। और इसी के साथ नाज़रीन मोहतरम, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।